दोस्तों, दुनिया को जिस खबर का इंतजार था वो खबर आखिर आ ही गई। ईरान और अमेरिका में आखिरकार 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्तों पर ईरान पर 2 हफ्ते तक हमले नहीं करने का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से हमें 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है जिस पर हम विचार कर रहे हैं इसको मानने की। वहीं ईरान का दावा है कि हमने जो शर्तें रखी है उसको ट्रंप ने मान लिया है। अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन उधर बात करें तो इजराइल ने इस पूरे सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल के इस प्रस्ताव के बाद, इस बयान के बाद फिर से मिडिल ईस्ट में एक बार तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, सारी खबर आपको एक एक बताऊंगी कि आखिर सीज फायर होने के बाद इजराइल क्यों लड़ना चाहता है, क्यों हमले जारी कर रखा है लेबनान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। ईरान के सामने अमेरिका बौना पड़ गया है, घुटने टेक दिए हैं। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से और उसके हौसले को सलाम। और आज अमेरिका जैसे सुपर पावर, इजराइल जैसे लोग उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी है। पहले उन शर्तों के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद खबर बताती हूँ। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने 10 शर्तें रखी है। पहला, आक्रमणता नहीं होगी, यानी आक्रमण नहीं होगा। होर्मुज पर जो ईरानी का नियंत्रण है वो जारी रहेगा। ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार किया जाएगा। चौथा है, सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, यानी जो ईरान अपना चाहता है उस पर वो टिका रहेगा। सभी द्वितीय प्रतिबंधों को हटाना होगा। यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना होगा, यानी कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सभी प्रस्तावों को खत्म करना होगा। ईरान को मुआवजा देना होगा, जितना उसका नुकसान हुआ है वो सभी भरपाई करनी होगी। क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक की वापसी होगी, यानी कि जो अमेरिका की सेना वहां पर है उसको वापस भेजा जाएगा। सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना होगा, जिसे लेबनान भी शामिल है। ईरान ने लेबनान का नाम अपनी शर्तों में लिया, लेकिन इजराइल इस शर्त को मानने को तैयार नहीं और उसने आज ही लेबनान पर बड़े भयानक हमले कर दिए और उसमें एक शहर भी शामिल है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की और क्षति की खबर है। अमेरिका आतंकवादी विरोधी विभाग के प्रमुख जोय केंट ने गंभीर बयान दिए। इस पूरे सीज फायर पर अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं उनका बयान भी आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंट ने पिछले हफ्ते युद्ध में शामिल होने से इनकार करने के कारण इस्तीफा दे दिया था, आज उन्होंने सनसनीखेज खुलासा भी कर दिया है अमेरिका और इजराइल को लेकर। उन्होंने ऐसा खुलासा किया है कि इस सीज फायर पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल पड़ रहा है। पुख्ता खुफियों की जानकारी से संकेत मिलता है कि इजराइल इस युद्ध विराम समझौते को नाकाम करने की पूरी कोशिश करेगा। अब समय आ गया है कि इजराइल पर लगाम लगाई जाए और उसकी सैन्य फंडिंग बंद कर दी जाए। अमेरिका से ये कह रहे हैं, अगर हम हथियार और गोला बारूद नहीं रोकते तो इजराइल युद्ध विराम तोड़कर ईरान पर फिर से हमले करेगा और फिर से मिडिल ईस्ट को आग के हवाले करेगा। इजराइल पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सरासर झूठे हैं। अगर एप्स्टीन मामले पर चर्चा जारी रही तो तनाव फिर से बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये निश्चित है। इतना कहना है अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये पूरी बात कही है और वही सब कुछ अब सामने नजर आ रहा। सीज फायर के बाद इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, वहां के एक शहर को उड़ा दिया। ईरान ने सीज फायर पर जो 2 शर्तें हैं रखी थी उसको इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। इसे इजराइल नहीं मान रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहे इस पूरे मसले पर, इस पूरे 10 सूत्रों पर। इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान पर हमले बंद नहीं करेंगे, जबकि इस सीज फायर में लेबनान के हमले बंद करने का हवाला भी ईरान ने दिया है और शर्तें भी रखी है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। उसने आज ही हमले भी लेबनान पर कर दिए। वहीं दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद कासिम रसूल इलियासी ने ईरान पर अमेरिका के सामने बातचीत की शर्त रखने पर कहा है कि वो शर्तें बहुत मुनासिब शर्तें हैं। मसला सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, इससे पहले भी 10 दिन की जंग हुई थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के खिलाफ हुई थी। तीनों ने मिलकर इस 10 दिन की जंग लड़ी थी। अब भी ये जंग हुई है। ईरान ये चाहता है कि कोई बात फाइनल तय होनी चाहिए।
आइंदा आप इस तरह की जंग बार बार नहीं करेंगे। इस पूरी शर्त, इस पूरी जंग पर एक मसला निकलना चाहिए जिसमें पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, सीज फायर की भी, जंग खत्म करने की भी। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो हो रहा है यूरेनियम का, वो जारी रहेगा। वो शर्तें जो भी चीज़ शामिल है उसको ज़रूर सुना जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आगे हुर्मुज़ से जो जहाज़ जाएंगे वो जो होंगे टेक्निकल, जो पूरी कहानी जहाज़ गुजरने की होगी उसका जो पैसा होगा वो अभी ओमान लेगा और उस पर तेहरान टैरिफ लगाएगा। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर ये सोचा जा रहा है कि अगर सीज फायर हुए हैं, अमेरिका और ईरान की जंग पर रुकावट हुई है, रुके हैं, तो इसमें इजराइल लेबनान पर हमले क्यों कर रहा है? क्या इन पर भरोसा करने लायक है? जबकि इनके एक पत्रकार का ट्वीट भी आ गया कि इजराइल पर भरोसा ना करे और वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि जो फंडिंग अमेरिका से इजराइल को मिलती है गोला बारूद की, उसको ना दी जाए और नहीं तो ये ईरान पर हमला करेगा और पूरी सीज फायर को ख़त्म कर देगा, फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इजराइल किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका जहां एक तरफ सीज़फायर की बात कर रहा, वहां इजराइल के इस पूरे बयान के बाद अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटते दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि इस युद्ध में न जाने कितने लोग मारे गए हैं, तबाही बर्बादी है। सीज़फायर का जिक्र हुआ लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि सीज़फायर हो और इसके अब डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे झुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सीज फायर का जो नियम है वो लगा रहेगा, चालू रहेगा, या फिर इजराइल इसमें हस्तक्षेप करके फिर से जंग चालू कर देगा? नमस्कार।